सोचिए अगर आयुर्वेद के एक महान गुरु हमें जीवन भर सेहतमंद रहने के कुछ सबसे अनमोल रहस्य बताएं तो। ये कोई नई नवेली रिसर्च नहीं है, बल्कि वो सदियों पुराना ज्ञान है जो आज भी उतना ही काम का है। तो आज हम उन्हीं सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली नियमों को समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस सबक में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे 3 दोषों की बिल्कुल बेसिक बातों से, और फिर उन नियमों तक पहुंचेंगे जिन्हें कोई भी आज से ही अपनी जिंदगी में अपना सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम उन नियमों पर बात करें जो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं, हमें उस बुनियाद को समझना होगा जिस पर यह सारा ज्ञान टिका हुआ है, और वो बुनियाद है आयुर्वेद का सदियों पुराना सिद्धांत। देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से हमारा पूरा शरीर सिर्फ 3 तरह की एनर्जी पर चलता है: वात, पित्त और कफ। और कमाल की बात यह है कि हर बीमारी की जड़ इन्हीं 3 में से किसी एक के असंतुलन में छिपी होती है। अब ये स्लाइड जो दिखा रही है वो वाकई में बहुत दिलचस्प है। ये हमें बताती है कि ये असंतुलन कितना गंभीर हो सकता है। जरा देखिए, अकेले वात दोष के बिगड़ने से 80 से भी ज्यादा तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे जोड़ों का दर्द और ब्लड प्रेशर। इससे पता चलता है कि संतुलन बनाए रखना कितना कितना जरूरी है। चलिए, अब गुरु के पहले प्रैक्टिकल सबक की तरफ बढ़ते हैं, और ये उस सबसे सीधी सादी चीज के बारे में है जो हम रोज पीते हैं: पानी। ये नियम सुनने में तो बहुत आसान लगेंगे, लेकिन इनका असर बहुत ही गहरा है। और ये है पहला नियम, और शायद ये वो नियम है जिसे हम में से ज्यादातर लोग रोज तोड़ते हैं। ये हमारी पाचन शक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नियम बिल्कुल सीधा है। खाना खाने के ठीक बाद पानी पीना आयुर्वेद में जहर के बराबर माना गया है। पर क्यों? इसका कारण इस बात में छिपा है कि हमारा शरीर खाना पचाता कैसे है। और यहाँ देखिए, ये स्लाइड इस पूरी बात को कितने अच्छे से समझा रही है। इसे ऐसे समझिए, जैसे ही हम खाना खाते हैं, हमारे पेट में एक आग जलती है जिसे कहते हैं जठराग्नि। यही आग खाने को पचाकर एनर्जी में बदलती है। अब सोचिए, अगर हम खाना खाते ही ऊपर से पानी पी लें तो क्या होगा? छपाक, वो आग बुझ जाएगी। फिर खाना पचेगा नहीं, बल्कि पेट में पड़ा पड़ा सड़ेगा, जिससे जहरीले तत्व बनेंगे और बीमारियां पैदा होंगी। अच्छा, अब आते हैं दूसरे नियम पर। ये इस बारे में नहीं है कि पानी कब पीना है, बल्कि ये है कि पानी पीना कैसे है। जब पानी घूट घूट करके पिया जाता है तो वो मुंह में बनने वाली एल्कलाइन लार के साथ मिलकर पेट में जाता है। ये लार पेट के एसिड को शांत करने में मदद करती है। लेकिन जब हम गटागट पानी पीते हैं तो ये पूरी प्रक्रिया ही बाईपास हो जाती है। तीसरा नियम पानी के टेम्परेचर से जुड़ा है। एक ऐसी आदत जो आजकल खासकर गर्मियों में बहुत ही आम हो गई है। हमारा शरीर अंदर से गर्म है। अब जब हम फ्रिज का बर्फीला ठंडा पानी पीते हैं तो शरीर को अपनी सारी एनर्जी उस पानी को गर्म करने में लगानी पड़ती है। ये शरीर के लिए एक शॉक जैसा है। सबसे अच्छा होता है नॉर्मल तापमान का पानी, या फिर मिट्टी के घड़े का पानी, जो कुदरती तौर पर ठंडा होता है। और पानी से जुड़ा आखिरी यानी चौथा नियम हमें बताता है कि अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से कैसे करनी चाहिए। सुबह उठकर गुनगुना पानी पीने के 2 जबरदस्त फायदे हैं। एक तो ये पेट को साफ करता है, और दूसरा, रात भर हमारे मुंह में जो कीमती लार जमा होती है, ये उसे पेट तक पहुंचाता है। इसलिए कहा जाता है कि पानी हमेशा ब्रश करने से पहले पीना चाहिए, ताकि ये फायदेमंद लार पेट में जा सके, बर्बाद ना हो। तो अब आते हैं उस एक सबसे जरूरी नियम पर जिससे गुरु ने आखिर के लिए बचा कर रखा था। पानी के नियम तो समझ लीजिए नींव की तरह हैं, लेकिन ये नियम, ये पूरी इमारत है। आयुर्वेद में इस एक नियम को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। इसे इतना शक्तिशाली माना गया है कि अगर सिर्फ इसका ही पालन कर लिया जाए तो कहते हैं कि 90% बीमारियां अपने आप ठीक हो सकती हैं। तो आखिर वो सबसे बड़ा राज है क्या? वो ये नहीं है कि हम क्या खाते हैं, बल्कि ये है कि हम कब खाते हैं। जी हाँ, असली खेल खाने के चुनाव का नहीं, खाने के समय का है। तो इस परम रहस्य के पीछे का क्यों क्या है? मतलब खाने का समय इतना जरूरी क्यों है? इसे समझने के लिए हमें शरीर की जीवन शक्ति यानी प्राण शक्ति को समझना होगा। देखिए, हमारे शरीर की जो पाचन शक्ति है यानी जठराग्नि, वो सीधे सीधे सूरज से जुड़ी हुई है। सूरज उगने पर वो जाग जाती है, दोपहर में अपने पीक पर होती है, और जैसे ही सूरज ढलता है वो भी सोने चली जाती है। इसीलिए देर रात खाया गया खाना पचता नहीं, क्योंकि उसे पचाने वाली आग तो उस वक्त तक लगभग बुझ चुकी होती है। चलिए अब थियरी से प्रैक्टिकल की तरफ पढ़ते हैं।
देखते हैं कि कोई भी इस टाइमिंग के रहस्य को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू कर सकता है। यहाँ पर दो बिल्कुल साफ रास्ते दिखाए गए हैं। जब हम रात में अपने पाचन तंत्र को आराम देते हैं, तभी शरीर की जो रिपेयर करने वाली टीम है वो अपना काम शुरू कर पाती है। 12 घंटे का गैप शरीर को रिपेयर होने का समय देता है, जबकि 16 घंटे का गैप शरीर को अंदर से गहराई तक साफ करने यानी डिटॉक्स करने का मौका देता है। तो अब इस पूरे सबक को एक सरल और यादगार संदेश में समेटते हैं। ये ज्ञान मुश्किल नहीं है, ये बस हमारी रोज की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करने के बारे में है। तो चलिए सेहत के इस रास्ते को इन 5 सरल नियमों में समेट लेते हैं। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं, पानी हमेशा घूट घूट कर पिएं, बर्फीले ठंडे ड्रिंक्स से बचें, दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से करें और सबसे जरूरी रात का खाना सूरज ढलने से पहले खत्म कर लें। तो अगली बार जब कोई हमें कोई मुश्किल डाइट या नया फिटनेस प्लान बताए, तो एक पल रुककर ये ज़रूर सोचना चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सेहत का असली जवाब हमेशा से हमारे सामने ही था, बस प्रकृति की लय में और हमारे पूर्वजों के ज्ञान में छिपा हुआ था।